हरे कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान जगन्नाथ के असंख्य भक्त हैं। उनके भक्तों की गणना कर पाना संभव नहीं है और सारे भक्त जो हैं वे अपनी भक्ति में एकदम परम श्रेष्ठ हैं। ऐसे ही एक भक्त थे जिनका नाम था साल बेग। साल बेग का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और उनके पिताजी एक महान क्षत्रिय योद्धा थे। जब वे युवक थे तो वे अपने पिताजी के साथ युद्ध और इस तरह के प्रसंगों में जाते थे और उनकी सहायता करते थे। एक बार युद्ध करते करते वे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गए, तो उनके प्राण संकट में आ गए थे। उन्हें ऐसा लगा कि अब मैं जी नहीं पाऊँगा। तब सालबेग की माता ने उनसे अनुरोध किया कि आप कृष्ण के नाम का जप करो, कृष्ण के नाम का उच्चारण करो। उन्होंने भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण किया और चमत्कारी रूप से वे स्वस्थ हो गए। अनपेक्षित समय में ही वो स्वस्थ हो गए। उनकी श्रद्धा भगवान कृष्ण और उनके भक्ति में बहुत सुदृढ़ होने लगी। फिर उन्होंने बहुत अध्ययन किया भगवान के बारे में, भगवान जगन्नाथ के बारे में, और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि मैं इनकी सेवा करूँगा। एक बार वे प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह वे जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करें, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, और भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर सकें, किंतु मंदिर के नियमों के कारण उन्हें प्रवेश नहीं मिला। वे थोड़े निराश हुए और फिर वहाँ से वे वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर गए और कुछ समय तक वहाँ रहकर वो कृष्ण भक्ति में संलग्न रहे। फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने सोचा कि मैं मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता, तो कम से कम जब वे रथ पर आरूढ़ होकर बाहर दर्शन देने के लिए आते हैं तब मैं उनका दर्शन करूं। वे वृंदावन से जगन्नाथपुरी की तरफ निकल पड़े और रथ यात्रा के समय, ताकि वे भगवान का दर्शन कर सकें। लेकिन जगन्नाथपुरी पहुंचने से एक गांव पहले ही उनकी तबीयत बहुत बुरी तरह से बिगड़ गई और वे इतने अस्वस्थ हो गए कि वे आगे चल नहीं पा रहे थे, आगे अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो उन्हें लगा कि अब इस बार भी मेरे को दर्शन नहीं मिलेंगे। उन्होंने वहीं से भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, कृपया मुझे आपका दर्शन दीजिए। तो जब तक वे स्वस्थ नहीं हुए और जगन्नाथपुरी नहीं पहुँचे भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए, तब तक भगवान जगन्नाथ का रथ जो है वहीं रुका रहा, वहाँ से आगे नहीं बढ़ा। और फिर जैसे ही सालबेग वहाँ पहुँचे, उन्होंने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया। फिर जब लोगों ने रथ खींचा तो रथ चलने लगा, अन्यथा लोग इतना प्रयास कर रहे थे, रथ नहीं चल रहा था। जहाँ वो रथ विराजमान था और जहाँ से भगवान ने सालबेग को दर्शन दिया, वहीं बैठकर सालबेग जो हैं वे भगवान जगन्नाथ की स्तुति में बहुत सारी कृतियाँ, बहुत सारे काव्य और कहते भजन, ये सब लिखने लगे और फिर वहीं उन्होंने अपना स्थान बना लिया। आज भी उनका समाधि वहाँ पर विद्यमान है पुरी में, और उनकी लिखी हुई कृतियाँ आज भी भगवान जगन्नाथ के सामने स्तुति के रूप में उच्चारित की जाती हैं, वर्णित की जाती हैं। ये है भगवान जगन्नाथ के भक्त की महिमा। और भगवान जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। भगवान जगन्नाथ जो हैं वे इतने दयालु हैं कि वे अपना दर्शन, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि भगवान जगन्नाथ का अगर कोई रथ पर दर्शन करेगा तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। जिसने भी भगवान जगन्नाथ को उनके रथ पर देख लिया है, उसका जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो जाएगा। और उनका नाम है जगन्नाथ, मतलब पूरे जगत के स्वामी हैं। क्या उनका दर्शन केवल जगन्नाथपुरी के भक्तों तक ही सीमित है? ऐसा नहीं है। भगवान जगन्नाथ ने अपनी महिमा को प्रसारित किया है विश्व भर में। हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इन्होंने विश्व भर के अनेक देशों में, अनेक महानगरों में इस रथ यात्रा का आयोजन किया है, और जहाँ भगवान जगन्नाथ स्वयं रथ पर आरूढ़ होकर हर प्रकार के लोगों को अपना दर्शन दे रहे हैं और उनके ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। ये है भगवान जगन्नाथ और उनके रथ यात्रा की महिमा। हरे कृष्णा।